ना कोई खत मिला है, ना पढ़ने में दिलचस्पी है। बानी पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करना है तो सियासतदानों से करें। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे खत पर सिक्योरिटी जराये का रद्द अमल। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि मीडिया पर खबर देखी कि बानी पीटीआई ने कोई खत लिखा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है जिसमें कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं, खलीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समझते हैं कि खलीज बढ़ती जा रही है। इसकी कुछ वजूहात भी हैं जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई इस खत में अपने जज्बात का खुलकर इजहार कर चुके हैं। खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। इस तरह की खतूत नवीसी उस वक्त जन्म लेती है जब आपकी फ्रस्ट्रेशन इंतहा को पहुंच जाती है। कभी आप मुज़ाकरात की तरफ भागते हैं, कभी किसी मुलाकात को कहते हैं जी कि हमारा चैनल खुल गया है, कभी 360 का ख़त लिख देते हैं चीफ जस्टिस को। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत के दावे पर इरफान सिद्दीकी का शायराना रद्द अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस तरह की खतूत नवीसी उस वक्त जन्म लेती है जब आपकी मायूसी इंतहा को पहुंच जाए। कभी आप मुज़ाकरात की तरफ देखते हैं, कभी कहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुल गया है, कभी चीफ जस्टिस को 360 सफ़ात का खत लिख देते हैं। अच्छा है, दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ मशगला होना चाहिए। रमज़ान की आमद है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दी है कि यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो, ख़राब माल की तकसीम वहाँ पर ख़रीदारी ना हो। कई महीने पहले ये कहा था कि यूटिलिटी स्टोर्स के साथ अब ये मामला नहीं चल सकता, माइनस यूटिलिटी स्टोर्स ये पैकेज लेके आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा गुज़श्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थी, इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत की है ताकि करप्शन को रोका जा सके। इसके लिए वजारत फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म का जनवरी में महंगाई कम तरीन शरह 2.4% आने पर वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और FBR से इजहार तशक्कुर। सिंध और बलूचिस्तान से एग्रीकल्चर टैक्स की मंजूरी पर भी सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का शुक्रिया। जमरोद में इंसदाद पोलियो टीम पर हमले पर इजहार अफसोस। दहशत गर्दी के वाक़यात का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में सैकड़ों दहशत गर्दों को छोड़ा गया, इससे अमन कायम होगा। इसका हाल हमने देख लिया, क़याम अमन के लिए नौजवानों की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। अगर माजी में बास गलत फैसले ना होते कि इन सैकड़ों हज़ारों दहशत गर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, तो उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है और सैकड़ों शहीद हो चुके हैं। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। ऐसे बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफिशात से तवज्जो हटाने के लिए हैं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। भारतीय कब्जे को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। आर्मी चीफ ने कहा अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत से अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR का कहना है कि फोरम ने फितना खवारिज की दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा अबूरी अफगान हुकूमत फितना खवारिज की मौजूदगी से इनकार की बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। अफगानिस्तान और फितना खवारिज के ज़िम्मे में जारी शुदा तमाम ज़रूरी इक़दाम और हिकमत अमली को जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखे जाएंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। 5 जजों ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़श्ता रोज़ जजों की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार सीनियरिटी मामला उठाने वालों में शामिल। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ भी रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह जस्टिस सरफराज डोगर को ATC और एहतसाब अदालतों का मुतनज़िम जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ को बैंकिंग कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। बीजिंग में चीन की सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मिलेंगे। ऐवान सदर के इलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत का दौरा चीन दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुलाकातों के दौरान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित पर अहम दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख़याल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शजील मेमन, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चीन पहुँच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफारतखाने के एहलकारों ने वफ़द का इस्तकबाल किया। लाहौर में गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन की किल्लत से उम्रा ज़ायरीन परेशान। मेडिकल स्टोर्स पर ज़ायरीन की कतारें लग गईं। उम्रे पर जाने के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन 10 रोज़ पहले लाजमी लगवानी है, लेकिन सरकारी मराकज़ बराए हिफाजती टीका जात पर भी वैक्सीन मौजूद नहीं। जहाज़ के टिकट्स कन्फर्म हो गए लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही। मेडिकल स्टोर्स पर गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन ब्लैक में फरोख्त हो रही है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि इस साल आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी, अखराजात कम और सहूलियात ज़्यादा होंगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी सालिक का कहना था कि कम से कम 10,50,000 से 11,75,000 रुपये का पैकेज रखा गया है। सरकारी स्कीम के तहत हज कोटा मुकम्मल हो चुका, मजीद कोई दरख्वास्त नहीं लेंगे। दावा किया कि पाकिस्तानी वजारत मजहबी अमूर जितना सस्ता हज पैकेज ऑफर कर रही है उतना दुनिया भर में कहीं सस्ता नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान के सफ़ीर और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। समुद्र पार पाकिस्तानियों के अज़्म और मेहनत से तरसीलात ज़र में 30% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन के तहत तकरीब से खिताब। कहा वो वज़ीर ख़जाना से कहेंगे कि ग्रीन चैनल की दोबारा बहाली पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात करें। मुल्क में अमन व अमान से मुतालिक बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने दहशत गर्दों को पाकिस्तान में दोबारा घुसने का मौका दे दिया। बदकिस्मती से उन्हें अमन का पैगाम्बर कहा, दहशत गर्दी को फिर दफन करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। 23 फरवरी को दुबई में सबसे बड़े पाक भारत मैच के तमाम टिकट्स 1 घंटे से भी कम वक्त में रिकॉर्ड मालियत में फरोख्त हो गए। 25,000 से ज़्यादा तमाशाइयों वाले दुबई स्टेडियम में पाक भारत मैच का सबसे कम कीमत टिकट 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 12,500 दिरहम में फ़रोख्त हुआ। तमाम टिकट्स तकरीबन 45.6 मिलियन दिरहम यानी 3 अरब 47 करोड़ रुपए के फ़रोख्त हुए। दूसरी जानिब ICC इवेंट के टिकटों की फ़रोख्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी जारी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी। ट्रॉफी शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर के बाद लाहौर पहुंच गई। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गुलबर्ग में जश्न का समा। मेगा इवेंट की एक ट्रॉफी और मद्दे मुकाबिल होंगी दुनिया की 8 बेहतरीन टीम्स।
सबकी निगाहों का मरकज होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे जीतने की जंग का आगाज होगा 19 फरवरी को कराची में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। 3 रोज़ा हॉर्स एंड केटल शो 10 फरवरी से लाहौर में शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इफ्तिताह करेंगी। 30 साल बाद पहली बार 70 बैनुल-अक़वामी टीम्स भी शो का हिस्सा बनेंगी। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और पोलो के मुकाबले होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब मोहब्बतों की सरजमीन है, यहाँ नफरतों की गुंजाइश नहीं है। रिवायती मेले पंजाब के अवाम के इत्तेहाद, हम आहंगी और यकजहती के फ़रोग़ का जरिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर पोर्ट को कमर्शियल बुनियादों पर ऑपरेशनलाइज करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल गवादर पोर्ट से मुताल्लिक़ कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी गवादर पोर्ट को जदीद और फ़ाल बंदरगाह बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मिलकर काम करेगी। वज़ीर आज़म की गवादर पोर्ट की अफादियत से आगाही के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाने की भी हिदायत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में चेयरमैन PTA और कमेटी अरकान में तलखी। चेयरमैन PTA ने कहा कि भारत ने अपनी हुदूद में 35 लाख किलोमीटर फाइबर बिछाया और उस पर इन्वेस्ट किया। हमारी हुकूमत ने इस सेक्टर पर 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। PTA ने हुकूमत को 1700 अरब रुपए दिए। इस पर कमेटी के रुकन अहमद अतीक ने कहा कि चेयरमैन साहब, आप मामले को जाती ना लें, टोन ऐसी नहीं रखनी चाहिए, यह कायमा कमेटी की मीटिंग है। शेर अली अरबाब ने कहा कि इस पर इन कैमरा मीटिंग बुलाएं, फिर कोई टोन रखेगा तो हमें भी हैंडल करना आता है। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक की वजारत IT को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कमेटी में लाने की हिदायत। सेक्रेटरी IT ने कहा कि वज़ीर IT डेटा प्रोटेक्शन बिल पर ऑन बोर्ड है, जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। AI पॉलिसी फरवरी के आखिर तक काबीना को मंजूरी के लिए भेज देंगे। फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कालादम करार नहीं दिया जा सकता। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने कहा कि आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। अगली समाअत अगले पीर तक मुलतवी कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI से हतमी मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के नाम देंगे। 4 या 5 नाम दिए जाएंगे। आज रात या कल हतमी नामों पर ऑपोजिशन क़यादत मुशावरत करेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। इस बारे में वज़ीर आज़म से कोई मुशावरत नहीं हुई। एबटाबाद के रेहान और आज़रबाईजान की यास्मीन की जोड़ी का दिल का रिश्ता ऐप पर खूबसूरत इजाफा। बाकू की खूबसूरती से मुतासर रेहान ने ऐप पर आज़रबाईजान के रिश्ते की तलाश की तो यास्मीन की सूरत में उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। दोनों ख़ानदानों ने बाहमी रजामंदी से शादी तय की।